हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डीबीएमएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं ना। कैनोनिकल कवर, जिसको कि मिनिमम कवर भी बोलते हैं और इरेड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं ना। कैनोनिकल कवर ही के ये दोनों नाम है, मिनिमल मिनिमल कवर और इरेड्यूसिबल कवर। ठीक है, तो इसको ये हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ना। सपोज ये हम लोगों को कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई है, ए ड्राइव सी ना, AC drives D, and E drives AD, and in the last functional dependency is E derives H ना, E drives H ना। तो हम लोगों का पहला स्टेप है जो राइट हैंड में मतलब सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए ना। राइट हैंड में सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए ना। जैसे A ड्राइव C है, ये सही है। AC ड्राइव D, अभी मैं राइट हैंड की बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लेफ्ट हैंड की बात करूँगा, लेकिन अभी केवल राइट हैंड पे फोकस करिए। केवल ए सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, AC ड्राइव D ना। उसके बाद E ड्राइव्स AD है ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? E ड्राइव्स A, ये सही है, और E ड्राइव्स D, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। E ड्राइव्स H ना। अब राइट हैंड साइड में क्या हो गया? सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट हो गए ना। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को रिडंडेंसी चेक करनी है ना। ये तो फर्स्ट स्टेप था ना। फर्स्ट स्टेप ये ना, क्या बोलता है? क्या बोलता है? राइट हैंड ना, राइट हैंड सिंगल एट्रीब्यूट ना, ये याद रखिएगा। राइट हैंड ना, राइट हैंड में सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है? हम लोगों को रिडंडेंसी चेक करनी है। अगर मैंने ए इस फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक किया, अगर ये रिडंडेंट निकली ना, तो मैं इसको हटा दूंगा ना। मतलब रिडंडेंट का सिंपल सा मतलब यह है, ए सी को ड्राइव कर रहा है ना, सी हम लोगों को मिल रहा है। तो अगर मैं ये फंक्शनल डिपेंडेंसी को नहीं लेता हूँ तो भी बाकी बची हुई फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से क्या मुझे सी मिल सकता है? इस यही मतलब होता है ना। चलिए देख लेते हैं। ए ड्राइव सी है ना, तो इसको अब हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे ना। इसको इग्नोर करके बाकी फंक्शनल डिपेंडेंसी से सी को ड्राइव करने की कोशिश करेंगे ना। ठीक है, करते हैं। ए ड्राइव सी है ना, ए ड्राइव सी है ना, तो इसको मैं अगर मैं हटा देता हूँ, ए ड्राइव सी को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ ना, फिर मुझे देखना है क्या ए सी को ड्राइव कर पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्लोजर निकालते हैं ना। क्लोजर निकालते हैं ना, क्लोजर निकालते हैं। ए का क्लोजर, ए के क्लोजर में अब क्या आएगा? ए के क्लोजर में ए अकेला तो कुछ नहीं ड्राइव कर रहा है ना, ए के क्लोजर में कुछ नहीं आएगा, केवल ए ही आएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए ड्राइव सी, ये वाली जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये वाली, ये मैंडेटरी हो जाती है, ये रिडंडेंट वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब अब हम लोग इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को चेक करेंगे। ए सी डी को ड्राइव कर रहा है ना, ए सी डी को ड्राइव कर रहा है। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ, अगर मैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को नहीं लेता हूँ, तो क्या ए सी डी को ड्राइव कर पाएगा ना? तो ए सी का क्लोजर निकाल के हम लोग देख लेते हैं क्या आएगा। अगर मैं इसको नहीं लेता हूँ, इग्नोर करता हूँ, और केवल इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखता हूँ, कौन कौन सी?
ये वाली इससे, मतलब इससे, इससे, इससे और इससे ना करके देखता हूँ। तो मैंने इसको इग्नोर कर रहा हूँ ना, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया बात है। चलिए, तो मैं ए सी ना, ए सी का क्लोजर निकालता हूँ, मुझे डी मिलना चाहिए ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इक्वल टू नहीं लगाता हूँ, ऐसे ड्राइव्स ना। ए सी के क्लोजर में ए आएगा, सी आएगा ना। डी कोई ड्राइव कर रहा है, मुझे डी चाहिए ना ए सी से। ए सी है ना, तो ए सी ना, ए सी, डी दे रहा, ई दे रहा, और ए अकेला कुछ दे रहा, सी दे रहा, सी अकेला कुछ दे रहा, नहीं दे रहा, ए सी कंबाइन करके डी दे रहा, लेकिन ये वाला तो ले नहीं रहा ना। तो मैं बोल सकती डी डी के क्लोजर में केवल ए सी आएगा ना, तो ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंडेटरी हो जाती है ना, ए सी ड्राइव डी, तो ये भी मैंडेटरी हो जाती है। मैं ये इसकी बात कर लेता हूँ ना, ई ड्राइव से की, ई ड्राइव से की, ई ड्राइव ए ना, इसको मैं नहीं लेता हूँ ना, यही तो केस था ना। आप मतलब पहले ही रिडंडेंट मान लो इसको, फंक्शनल डिपेंडेंसी को, उसके बाद उसको हटा के चेक करो क्या वो काम कोई और कर सकता है। इसके ई ड्राइव, जैसे ई ए को ड्राइव कर रहा है, हटा दो, तो अब ई का क्लोजर निकालो ना। अब ई का क्लोजर निकालो, क्या आएगा, अब ई के क्लोजर में ई आएगा ना, और कुछ आएगा, डी आएगा, ई के क्लोजर में ई आएगा, डी आएगा, और कुछ आएगा, बताइए। हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं ना, थर्ड वाले को। ठीक है, तो ई के क्लोजर में डी आएगा, ई के क्लोजर में, ई के क्लोजर में इसको मैं अगर नहीं लेता हूँ तो ई के क्लोजर में ई तो आएगा और डी भी आएगा ना, और बाकी ई के क्लोजर में एच भी आएगा ना, ना, ई के क्लोजर में एच भी आएगा, लेकिन ए हमको कोई नहीं दे पा रहा है ना, मतलब ई का क्लोजर हम लोगों को अब ए नहीं दे पा रहा है ना। इसका मतलब ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंडेटरी हो जाती है, ये रिडंडेंट नहीं है ना। ई ड्राइव्स ए, ये भी मैंडेटरी है। ठीक है, अब ई ड्राइव्स डी ना, ई ड्राइव्स डी, इसको हम लोग चेक करते हैं, तो पहले इसको मान लो कि ये रिडंडेंट है ना, तो इसको अब छोड़ के बाकी ई का क्लोजर निकालो ना। ई का क्लोजर, ई ड्राइव्स ना, इसको हम लोगों को इस समय इग्नोर करना है ना, इसको इसको इग्नोर करना है, इसको इस वाले को इग्नोर करना है ना। ठीक है, अब ई के क्लोजर में क्या क्या मिलेगा, ई के क्लोजर में हम लोगों को ई तो मिलेगा, ई से एच भी मिलेगा ना, और ई से ए भी मिलेगा ना, ना, और ए से हम लोगों को सी भी मिल जाएगा ना, और फिर हम लोगों को डी डी भी मिल जाएगा, ए सी ड्राइव डी ना, तो डी भी मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, ई के क्लोजर में हम इसको इग्नोर करने के बावजूद लोगों को गया 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 ना, तो मतलब ये रिडंडेंट है, रिडंडेंट है
तो इसको इसी समय हटा देंगे ना, इसको हटा देंगे, ये रिडंडेंट है। ई ड्राइव डी जो रिडंडेंट है ना, इसको मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ये ना, ये रिडंडेंट है तो इसको अब कंसीडर नहीं करेंगे ना। चाहे तो आप इसको काट भी सकते हैं ऐसे करके, ये लो। उसके बाद लास्ट ई ड्राइव एच ना, ई ड्राइव एच इसको चेक करते हैं, ई ड्राइव एच इसको फिर रिडंडेंट मान लेते हैं पहले। स्टार्ट तो ऐसे ही करते हैं ना हर एक को, ये रिडंडेंट पहले ही मान लेते हैं, ठीक है। ई ड्राइव एच है ना, तो मैं फिर से ई का क्लोजर निकालूंगा, मैं ई का क्लोजर निकालूंगा ना। तो ई के क्लोजर में क्या आएगा, ई के क्लोजर में अब मैं अगर इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास तीन, एक दो तीन, अब मुझे इसी में चेक करना है क्योंकि ये तो चली गई है ना, इसको चेक कर रहा हूँ तो पहले ही रिडंडेंट मान चुका हूँ ना। तो ई के क्लोजर में ई आया ना, ई के क्लोजर में ई आया, उसके बाद ई ड्राइव्स ए आया ना, उसके बाद ठीक है, क्या ई ए साथ में किसी को ड्राइव कर रहा है, नहीं, तो क्या ए अकेला किसी को ड्राइव कर रहा है, हाँ, ए सी को कर रहा है ना, और ए सी दोनों मिलकर डी को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं मुझे एच कोई नहीं दे पा रहा है, मुझे एच कोई नहीं दे पा रहा, मतलब ये भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूरी है ना, ये वाली, मतलब ये ड्राइव कंप, ये रिजल्ट आया हम लोगों का आफ्टर सेकेंड स्टेप ना, यहाँ पर सेकेंड स्टेप अप्लाई किया ना, ये एक तरह का रफ वर्क है कैलकुलेशन, और यहाँ पर रिजल्ट आ गया इसका सेकेंड स्टेप का, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप अप्लाई किया, उसका रिजल्ट आ गया ना। तो पहला स्टेप क्या था, राइट हैंड साइड में सिंगल एट्रीब्यूट, दूसरा स्टेप क्या था, रिडंडेंसी चेक करना है, रिडंडेंसी कैसे चेक करना है, फंक्शनल डिपेंडेंसी उठाई है ना, और उसको पहले ही मान लिया, ये मान लिया कि तुम जो ड्राइव कर रहे हो ना, वो मैं किसी और के में करा लूँगा ना। मतलब एक इमेजिन करिए आप, जैसे ए ड्राइव सी कर रहा है, तो ए ड्राइव सी, अगर मैंने इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को छुपा भी दिया तो ये काम कोई और कर सकता है ना, ऐसा मैं एजम्पशन करके चलूँगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में हम लोगों को, यहाँ पर तो हम लोगों ने रिडंडेंसी वाला देखा ना, इसको मैं थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, ये स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप चेक रिडंडेंसी ना, लास्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हम लोगों का पूरा रिजल्ट आ ना, थर्ड स्टेप में पूरा रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड स्टेप में राइट हैंड की रिडंडेंसी को रिमूव करते हैं, तो राइट हैंड में अगर सिंगल एट्रीब्यूट है तो रिडंडेंट होने की सवाल ही नहीं होता, कि जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट होते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में ना, जो 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 लेफ्ट हैंड साइड में दो एट्रीब्यूट होते हैं वही मैटर बिगाड़ते हैं ना, ए और सी जैसे। तो इसमें हम लोग
क्या करते हैं, इसमें हम लोग पहले ए को रिटेंडेंट मान लेते हैं ना। ए को रिटेंडेंट मान लिया है ना, ए को रिटेंडेंट मान लिया ना। अब सी का क्लोजर निकाला, सी के क्लोजर में क्या आएगा, सी तो आएगा और क्या क्या आएगा, सी के क्लोजर में सी आया, और अकेला सी तो किसी को ड्राइव ही नहीं कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है पहले। हाँ, सी के क्लोजर में मुझे कुछ नहीं मिला ना। अब अभी मैंने ए को बेकार माना, ए को बेकार मतलब रिडंडेंट माना ना। मान लीजिए दो भाई हैं, ये दो भाई है, तो इनके घर वाले कह रहे हैं इसको रहने दो, ए को रहने दो, मैं सी से भी वही काम करा लूँगा जो दोनों साथ में कर रहे हैं ना। तो ए को बेकार मान के सी से काम कराने की कोशिश करी, लेकिन सी नहीं कर पाया ना, तो सी को बेकार माना जा रहा है। अब इसको रिडंडेंट मान लो, अब इसको रिडंडेंट मान लो ना, तो ए का क्लोजर निकालेंगे फिर। ए के क्लोजर में क्या क्या आएगा, ए तो आएगा, ए ड्राइव कर रहा है किसको, ए ड्राइव कर रहा है सी को ना, ए ड्राइव कर रहा है सी को ना, बढ़िया बात है। अब मुझे डी चाहिए था ना, और ए सी मिलकर डी को ड्राइव कर रहा है। देखिए ए के क्लोजर में मिलाई 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 मिलेगा ना, और ए सी को ड्राइव कर रहा है तो सी भी मिलेगा। अब दोनों जब आ गए ना, तो डी भी आ जाएगा ना, मतलब ए ने अकेले ही डी को ड्राइव कर दिया, सीधी सी बात है, ए ने अकेले ही डी को ड्राइव कर दिया, मतलब सी यहाँ पर रिटेंडेंट है ना, ना सी रिटेंडेंट है ना, सी रिटेंडेंट है, काट देता हूँ इसको। तो फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या बनी, फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो बनी, ए ड्राइव सी ना, फिर ए ड्राइव डी ना, फिर ए ड्राइव ए ना, और ए ड्राइव एच ना। ठीक है, तो ये हम लोगों की फाइनल फंक्शनल डिपेंडेंसी बनी ना। ये थर्ड स्टेप ना, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड रिडंडेंसी चेक ना, ये तो थर्ड स्टेप है, रिडंडेंसी चेक, ठीक है ना, बढ़िया बात है। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख दें, ए ड्राइव्स, देखिए सेम व्यक्ति दो चीज़ों को ड्राइव कर रहा है ना, ए सी और डी को कर रहा है, तो मैं ए ड्राइव सी डी लिख दूँ, और ई ड्राइव्स ए ई लिख देता हूँ ना। तो ये हम लोगों की फाइनल मिनिमम कवर आई, या बोले कैनोनिकल कवर आया, या बोले इरेड्यूसिबल फॉर्म आया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा ना, बढ़िया बात है। अब ये फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक फार्मूला होता है, इसको भी ज़रा देख लीजिए। अगर किसी रिलेशन में दो एट्रीब्यूट बनाना, तो कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी ना, कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी बनेगी। तो इसका आंसर है इसका 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। n क्या है, जितने एट्रीब्यूट होते हैं रिलेशन में, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 16 ना, 16
16 फंक्शनल डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी बनेगी। ठीक है, तो आई होप कुछ चीज़ें डीबीएमएस में इंपॉर्टेंट आज हम लोगों ने डिस्कस करी है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड लक।